में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। जाने माने कथावाचक और सनातन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर इस धर्म संसद का आयोजन किया। इस सनातन धर्म संसद का एक ही लक्ष्य है कि हिंदुओं की आवाज को बुलंद करना और उसके अनुयायियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। खड़े रहना। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सनातन धर्म संसद, देश विदेश के सनातन संत हुए शामिल। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर मांग तेज। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग को लेकर हिंदू संगठन एक हो चुके हैं। देश के साधु संत और सनातनियों की बस एक ही मांग है, सनातन बोर्ड का गठन। लेकिन इस बीच सियासत भी तेज हो गई है और सियासतदान इसमें जमकर गोते लगा रहे हैं। दरअसल मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली के करतार नगर इलाके में तीसरी सनातन धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की और ये भी बताया कि ये बोर्ड किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं है। ये सिर्फ सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। धर्म संसद के जरिए हिंदू संगठन को एक मंच पर लाना और उनकी पूजा पद्धतियों की सुरक्षा करना उनका उद्देश्य है। इस सनातन धर्म संसद में देश के नामी गिरामी संत और महात्मा शामिल हुए। इस मौके पर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। अब हम बटेंगे नहीं, अब हम कटेंगे नहीं। उन्होंने कहा, जो काटने की प्लानिंग करेगा, माय डियर, आई विल सी। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। इस धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। लव जिहाद, गो हत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संकट का एजेंडा है। देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पूछ रहे हैं कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में पशु की चर्बी मिलाने की बात सामने आई है। मैं सनातनियों से पूछना चाहता हूं कि क्या वो पशु की चर्बी मिले प्रसाद को खाना चाहते हैं? इसी से बचने के लिए सनातनी बोर्ड की जरूरत है। साथ ही कहा कि एक सरकारी अधिकारी हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे देख सकता है जिसे हमारे धर्म का क ख ग भी नहीं पता है। अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो हमारे गुरुकुल परंपरा को जागृत किया जाएगा। बोर्ड के जरिए गौशालाएं बनाई जाएंगी। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट महामंडलेश्वर नवल किशोर महाराज, चक्रपाणी महाराज, अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि, इंद्रेश उपाध्याय और कई संत मौजूद रहे। वसुदेव सुतम देवम कंसाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम। मंच पर उपस्थित
संत महामंडलेश्वर जगत गुरु भगवान अभी पधार रहे हैं, शंकराचार्य भगवान अभी पधार रहे हैं, धर्माचार्य, कथाकार, धर्म प्रचारक, अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष महोदय महाराज जी का बड़ा स्नेह हमारे साथ है और महाराज जी पूरे अखाड़ों को लेकर पहुंचे हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। 13 अखाड़े यहां पर हैं समय। पूज्य गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अब मैं एक एक नाम लूंगा तो बहुत नाम है इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। वृंदावन से, हरिद्वार से, काशी से, प्रयागराज से अनेक संत वृंद यहां पहुंचकर सभी सनातनियों के दर्द को बताने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। अभी मैं अपनी बात को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, सिर्फ जिस विषय पर हम सभी को ध्यान देना है, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, वो विषय मैं आपके सामने सूक्ष्म रूप से रख रहा हूं। वो विषय है वर्तमान समय में हम सबके श्रद्धा, विश्वास, समर्पण का विषय है भगवान की पूजा पद्धति। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे देवी माँ हो, चाहे गणेश जी हो, अनेक रूपों में भगवान की पूजा हमारे यहां की जाती है। लेकिन वर्तमान युग में अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा, सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? सभी सनातनियों का भी ध्यान चाहूंगा और सभी मंच आसीन जितने भी धर्माचार्य हैं उनका भी ध्यान 2 मिनट के लिए चाहूंगा। हम सबसे पूछा जा रहा है कि सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं आप, क्या आवश्यकता है? यहां पर धर्म को जानने वाले धर्माचार्य भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे यहां प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता है, सात्विकता का इतना ध्यान रखा जाता है। लेकिन हमारे सनातनी मंदिर क्योंकि सरकारों के अंडर में है, अभी कुछ समय पूर्व हमें संदेश मिला, हम सबको न्यूज़ों के माध्यम से पता चला, एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। इस धर्म संसद का मुख्य मकसद है, जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन्हें सनातन बोर्ड के जरिए आर्थिक मदद करके धर्म परिवर्तन को रोकना है। साथ ही अगर जमीर है तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कन्हैया को लाकर मथुरा में ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाना है। हिंदू बच्चियों का विवाह हिंदू परिवारों में ही होना चाहिए। जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेकर प्रोडक्ट बेच रही हैं, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। पहली धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में 25 फरवरी 2024 को दिल्ली और दूसरी धर्म संसद 23 जून 2024 को ऋषिकेश में आयोजित हुई थी। सनातन बोर्ड के गठन की मांग सिर्फ और सिर्फ सनातन और हिंदुओं की सुरक्षा और एकजुटता को लेकर है, क्योंकि देश में हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए कई संगठन लगातार काम कर रहे हैं।
ऐसे में सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक स्थायी मंच की जरूरत है, खास तौर पर जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का दखल न हो और जिसके लिए हम लोग एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में आज सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के साधु संतों ने शिरकत की। तमाम साधु संत ने देश में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर सरकार से अपील की और देश के हालात में तुष्टीकरण को लेकर भी निशाना साधा। इसको लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने ग्राउंड जीरो से स्थिति का जायजा लिया और महंत नवल किशोर दास से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां देश भर से साधु संत पहुंचे और इस आयोजन के दौरान ये मांग की गई कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जिसको लेकर देश भर से साधु संतों के साथ हजारों की संख्या में तमाम भक्त भी आए हैं। और आप देख सकते हैं ये विजुअल, अगर दिल्ली की बात किया तो आज से इस आयोजन की शुरुआत हो रही है और लगभग 4 दिन ये पूरा आयोजन चलेगा, जहां सनातन बोर्ड की मांग को लेकर ये पूरा आयोजन किया गया है। अब कहीं ना कहीं आप देखिए, इस मांग को पहले पॉलिटिकली तौर पर रखा जा रहा था, तो अब कहीं ना कहीं साधु संत जो देश भर से इस मांग को आगे रख रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है तो कहीं ना कहीं साधु संत की जो मांग है सनातन बोर्ड को लेकर, क्योंकि आपने वक्फ बोर्ड सुना है, वो एक विशेष समुदाय के लिए लाया जाता है, इसमें अमेंडमेंट को लेकर यानी संशोधन को लेकर जेपीसी अपनी कार्रवाई कर रही है। उसी बीच एक और मांग सनातन को लेकर की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं देश की सियासत में खूब राजनीति देखने को मिलेगी या कहीं गर्म होगी। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। बात करें धर्मगुरु नवल किशोर दास जी हैं। सर, आज आपने सनातन धर्म संसद का आह्वान किया है, क्या मकसद है इसका? एक ही मकसद है, सनातन बोर्ड का स्थापना हो, सनातन को मानने वाले जानने वाले जागृत हों, राष्ट्र धर्म संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए एकजुट होकर के संविधान के दायरे में रहकर के अपनी बात रखें और सरकार से मांग करें कि किसी भी धार्मिक स्थल का संरक्षण संवर्धन सरकार नहीं करती तो मठ मंदिरों का क्यों। अगर बात की जाए धर्म संसद की, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो आयोजन किया उसका असर सीधे पॉलिटिकली भी होगा, क्योंकि संसद से बिल पास होता है, तो क्या आप लोग आगे क्या करेंगे इसको लेकर? हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, समाज को जगाएंगे, अपनी बात रखेंगे। देखो, किसी बोर्ड को बनाना, संस्था को बनाना एक काम सरकार का है और हमारा काम नागरिक होने के नाते सरकार के प्रति अपनी बात रखना, सरकार को जगाना कि जनता ये चाहती है, सरकार बनाएगी तो सरकार बनेगी, सरकार नहीं बनाएगी तो सरकार जाने। ये थे धर्मगुरु नवल किशोर दास, जिनको आप सुन रहे थे। कहीं ना कहीं तमाम चीजें उस और आगे बढ़ने को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें साफ तौर पर सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना को लेकर मांग की गई है। और आप लगातार सुन रहे हैं, पहले भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसका लेकर बातचीत जनता के बीच या कहें लोगों के बीच रखी है। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। जब हम पर बार बार आक्रमण किए जाने लगे, हमारे धर्म को विखंडित करने का प्रयास किया जाने लगा, तब हमें आंदोलित होना पड़ा। उसका बीड़ा देवकी नंदन ठाकुर जी ने उठाया, तो हम लोगों के सबके आशीर्वाद से ही उठाया उन्होंने, सबसे सलाह करके ही ये काम प्रारंभ किया। तो अच्छी बात है ना। हमारा जो मूल धर्म है, जो प्राचीन धर्म है, जो परंपरा से प्राप्त है, जो मूल हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी मूल परंपरा है, जो मूल आचार्य हैं, जो मूल मठ मंदिर हैं, जहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है, जब उन मठ मंदिरों पर आक्रमण होगा, हिंदुओं पर आक्रमण होगा, माता बहनों की बात आपको स्वयं पता है कलकत्ता वगैरह में क्या हो रहा है, तो इस सब के लिए एक तो होना ही चाहिए। धूमायन्ते विभोतानि, जहाँ अलग अलग लकड़ी होती है धुआं करती है, जब एक हो जाती है तो आग लग जाती है। तो आपने सुना होगा, हमने अपने प्रवचन में कहा है कि समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। और दिल्ली के धर्म संसद में महाराज राजू दास ने भी मंच से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। साथ ही लव जिहाद, मूत जिहाद, थूक जिहाद और धर्मांतरण जिहाद को लेकर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश की स्थिति देखकर जागरूक हो जाना चाहिए। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग लाखों लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने उस मंदिर को भी जला दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, पंजा तो दिखने नहीं चाहिए। पंजा को तो
संतों ने समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अब एकता दिखनी चाहिए, वो भी हनुमान जी महाराज की गदा की जैसे एकता, ऐसे मुट्ठी बांधकर सब लोग एक हो जाओ। आज पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को एकता के ही नाते आज मंच पर महाकुंभ, कुंभ से पहले देखने को मिल रहा है, और सामने जो पूज्य संत बैठे हैं इसके नाते ये महाकुंभ देखने को मिल रहा है। इसके नाते आवाज दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। जो 57 आतंकवादियों के देश हैं, जो 100 फादरों के देश हैं, वहां तक जानी चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं। इसके नाते बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो श्री कृष्ण जन्मभूमि की। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महाराज जी। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दास पूज्य जगत गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, पूज्य शंकराचार्य जी, मैं उनके चरणों में ये दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। पूज्य रामानंदाचार्य जगत गुरु बैठे हैं, उनके भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित वहीं धर्म संसद में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कब तक साधु संत आपको जगाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने मंच पर सभी सनातनियों से सवाल पूछा कि सनातनियों के घर में कितनी तलवारें, डंडे, फरसे और बर्छी हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज जातियों में बांटा जा रहा है, पर समझने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि जैसे एक घर होता है, घर में कमरे होते हैं, उसी तरह धर्म है, और धर्म में जितने कमरे बने हैं वो जाति के माध्यम से बने हुए। पर धर्म रूपी घर ही नहीं रहेगा तो जाति के कमरे करोगे क्या? उस कमरे में सोएगा कौन? उस कमरे में रहेगा कौन? प्रयास करो, घर में जितने सदस्य आपके रहते हैं, और न्यूज चैनल के माध्यम से जितने सनातनी इस मंच से परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के माध्यम से सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए जो ये एक उद्देश्य लेकर जो सभा रखी गई है, एक संसद रखी गई है, उसका लक्ष्य यही है। आपके घर में जितने जितने सदस्य रहते हैं, अभी हम पूछेंगे कि सनातनियों के घर में कितनी तलवारें हैं, सनातनियों के घर में कितने डंडे हैं, सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं, सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने कितने औजार, गुप्तियां हैं। मालूम पड़ा 1-2 पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी, परंतु अब जंग लगाने की जरूरत नहीं। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। आज जातियों में बांटा जा रहा है, पर समझने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि जैसे एक घर होता है, घर में कमरे होते हैं, उसी तरह धर्म है, और धर्म में जितने कमरे बने हैं वो जाति के माध्यम से बने हुए। धर्म संसद में साध्वी सरस्वती ने बुलंद आवाज में कहा कि सनातन बोर्ड बनेगा और बनकर रहेगा। साथ ही उन्होंने हिंदू महिलाओं से कहा कि गहनों के साथ तलवार खरीदना भी सीख लें। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रार्थना के लिए समय नहीं है, क्योंकि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। प्रार्थना तो हम कथाओं में कर लेंगे। एक बार निवेदन करूंगी, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठियां बांध के इतना जोर से जय जय घोष करना है, क्योंकि दिल्ली से ही उन गीदड़ों ने आवाज लगाई थी कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। आज ऐसा जय घोष करो कि कोई अफजल की औलाद अपनी अम्मी की कोख में भी बैठा हो तो वही दम तोड़ दे, और ऐसे नारे लगाना बंद करे, क्योंकि यहाँ सनातन बोर्ड के गठन के लिए हम आए हैं, और आज वो गठन बना के गुंजायमान करके जाएंगे, और वो गुंजान आपकी जय जय घोष से होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की जय जय श्री राम।
परम पूजनीय श्री शंकराचार्य भगवान श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस आयोजन के कर्ता धर्ता और श्री हनुमान स्वरूप सनातन धर्म की ध्वजा को विश्व भर में फहराने वाले परम पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज श्री मेरे बड़े भाई के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी संतों के महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कहूंगी क्योंकि मंच की भी मर्यादा है। सनातन बोर्ड आखिर क्यों जरूरी है? एक शब्द आपने अभी पिछले कई दिनों से सुना होगा जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसका भारत की भूमि से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बंटवारे के बाद जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो मुसलमान कहाँ जाए? पाकिस्तान। हिंदू कहाँ रहे? हिंदुस्तान में। लेकिन हुआ क्या? वहां से हिंदुओं को कत्लेआम करके भगा दिया गया, या तो मार डाला गया, या तो धर्म परिवर्तित करा दिया गया, या तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ, जागवतो गाजवतो एकच हा एकनाथ। जनतेतील नेत्याला